नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के 15 क्वेश्चन जो आगामी सभी हिंदी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। उम्मीद है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोग मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, तो 15 प्रश्न हैं। पहले मैंने 10 लिए थे, लेकिन बाद में सोचा कि चलिए कोई नहीं, और कुछ प्रश्नों को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो है क्रमागत प्रश्न है, ठीक है, और ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बट यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा कि निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? निराला जी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो छायावादी हैं और छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 रहा है। और छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिसमें सबसे पहले आपके जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, फिर निराला जी आते हैं, पंत जी आते हैं और महादेवी वर्मा जी आते हैं। तो यहाँ पे निराला जी के जो उपन्यास हैं उनके बारे में पूछा गया है और मैंने काफ़ी बार इसको ट्रिक से बताया भी है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। आप सभी के लिए मैं वर्क ये दे रही हूँ कि आप लोग इनका प्रकाशन वर्ष देखेंगे कहाँ, जहाँ भी आपको मिले, और उसको नोट करेंगे, अपनी नोटबुक में रिवीजन करेंगे, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती ये उपन्यास हैं निराला जी के। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अगला प्रश्न आपका जो है, आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो प्रगतिवाद जो है सर्वप्रथम इसमें आएगा। जैसे आपको पता है कि भारतेंदु युग आता है, फिर आपका द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो प्रगतिवाद का समय 1936 से चला है और प्रयोगवाद 1943 से, नई कविता आपकी 54-55 में आती है और अकविता 1965 में आती है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, यदि आपका कोई प्रश्न है स्टडी से संबंधित तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है भारतीय काव्य शास्त्र से है। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम बताना है। तो इसके लिए जो भी काव्य शास्त्री हैं उनके जन्म समय आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनका सही जवाब दे पाएंगे। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखा है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि भरत मुनि जी जो है सबसे पहले आते हैं। भरत मुनि जी का समय जो है 2री सदी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में जो है भरत मुनि का नाम दिया है। तो इस तरीके से भी आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन हम सभी को जानते हैं कि भरत मुनि 2री सदी के हैं। नाट्य शास्त्र इनकी रचना है और उसके 4 व्याख्याकार हैं, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त। इसके बाद में बी ऑप्शन जो भरत मुनि के बाद में आनंदवर्धन आते हैं। तो आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक जो है ध्वनि संप्रदाय दिया है। भरत मुनि ने रस संप्रदाय दिया, उसी तरीके से आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय दिया है और ध्वन्यालोक इनकी रचना है। आनंदवर्धन का समय 9वीं सदी है। वहीं विश्वनाथ जी जो है इनका समय 14वीं सदी है। जगन्नाथ जी जो है इनका समय 17वीं सदी है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो आदिकाल से है। प्रश्न है कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन है और ऐसे 4 ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन सही होगा जवाब। तो ए ऑप्शन है आपका चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन 1379 आप नोट करेंगे। मृगावती जो है आपका 1540 है। पद्मावत
1545, मृगावती जो है 1503 समय, चंदायन आपका 1379, मृगावती 1503 और पद्मावत 1540, मधुमालती 1545 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर से आप एक बार नोट कर सकते हैं, चंदायन 1379, मृगावती 1503, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपका देखिए इस तरीके से रिपीट होते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रबंधवाद है, प्रयोगवाद है। तो यहाँ पे आपका छायावाद सबसे पहले आएगा, तो उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रबंधवाद। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। जैसा अभी मैंने आप सभी को बताया है समय इनका। प्रबंधवाद का समय आपका 1956 हो जाएगा, तो आप नोट कर सकते हैं, जिसे नगेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें आप सभी को यदि पता है कि सेवा सदन इनका सबसे पहले आता है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931, गोदान 1936। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं सभी को आप बिल्कुल रट लीजिए, जो उनकी कहानियां हैं वो भी रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। अगला प्रश्न देखिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, और इस तरीके से यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तभी आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं, अधिक बार रिवीजन करते हैं, वही सफल होते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके रिवीजन के लिए ही हैं। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इन क्लासेस को देखिए और नोट करिए। यदि आप इन क्लासेस को देखकर नोट करते हैं सारी चीज़ें, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो श्रीधर पाठक जो है इनमें सबसे पहले आएंगे, और सभी ऑप्शन में श्रीधर पाठक हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा सही जवाब हो जाएगा। देखिए नोट करेंगे आप, श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के हैं, और मैथिली शरण गुप्त भी द्विवेदी युग के हैं, दिनकर जी प्रगतिवादी हैं, अज्ञे जी प्रयोगवादी हैं। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। वहीं श्रीधर पाठक का समय 1859 है, मैथिली शरण गुप्त का 1886 है, और दिनकर 1908, अज्ञे 1911। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम दिया गया है, तो आपको सही जवाब बताना है कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है कहाँ से हुआ है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से देखिए रिपीट हुआ है, जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे जैसा आपको पहले बता दिया है कि श्रीधर पाठक जी सबसे पहले आएंगे। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज इसमें होते हैं कि 59 और 65, तो ये आपका 59 होगा, ठीक है, और ये 65 होगा। मैथिली शरण गुप्त 1886, रामनरेश त्रिपाठी 1889। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। श्रीधर पाठक 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, मैथिली शरण गुप्त 1886 और रामनरेश त्रिपाठी जी 1889। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी द्विवेदी युगीन कवि हैं। इनके बारे में और भी इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी को पढ़ना है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। यशोधरा 1932, उर्वशी 1961, कनुप्रिया 1959, आत्मजयी 1965। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है, उर्वशी जो है आपकी दिनकर जी की है, कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती की है, आत्मजयी किसकी रचना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो यशोधरा 1932, उर्वशी 1961, कनुप्रिया 1959। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि ये जो क्रमागत दिया गया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि उर्वशी 1961 है, कनुप्रिया 59 है, इसलिए
थोड़ा सा उर्वशी बाद में आना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही गलत है, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि यशोधरा 1932, उर्वशी 1961, कनुप्रिया 1959, आत्मजी 1965। उर्वशी यदि जो है जयशंकर प्रसाद जी की है तो 1909 आएगा, ये जो है दिनकर जी की है। अगला प्रश्न आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है। जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनका क्रम लगाना है। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो अरस्तु, प्लेटो, लोंजाइनस, कोलरिज। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो सबसे पहले आएंगे, अरस्तु, लोंजाइनस, कोलरिज। इनका समय क्या है आप लोग अपनी पुस्तक में सर्च करेंगे, मतलब खोजेंगे और उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ पत्रिकाएं हैं जिनका क्रम जानेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो कविवचन सुधा है, सरस्वती है, चांद है, हंस है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कविवचन सुधा जो है भारतेंद्र युग की है, सरस्वती, चांद और हंस ये द्विवेदी युग की हैं। कविवचन सबसे पहले आएगी, कविवचन सुधा, जो ए ऑप्शन में है। कविवचन सुधा 1868, सरस्वती 1900, चांद 1900 के आसपास है, 1928, हंस 1930। इस तरीके से इसका क्रम है। आप चाहें तो एक बार नोट कर देख लेंगे अपनी पुस्तक में इसका सही क्रम क्या है। वैसे ए ऑप्शन सही है, आप लोग एक बार अपनी पुस्तक में ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले आएगा आपका संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश। देखिए, अपभ्रंश की पूर्वकालीन ऐसे प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश की पूर्वकालीन है प्राकृत, प्राकृत की पूर्वकालीन है पाली, और पाली की उत्तरकालीन है प्राकृत, और प्राकृत की उत्तरकालीन है अपभ्रंश, और अपभ्रंश की उत्तरकालीन यदि अवस्था पूछी जाए तो अवहट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न बने हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से आपका संस्कृत काव्य शास्त्र से प्रश्न पूछा गया है। जीवन काल के क्रम से संस्कृत काव्य शास्त्र के निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। तो इसमें भरत मुनि जी सबसे पहले आएंगे, और उसके बाद भट्ट लोल्लट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि, भट्ट लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है छायावाद से है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम क्या है? आंसू है 1925 में प्रकाशित हुई है, कामायनी 1936, लहर 1933, कानन कुसुम 1913। तो सबसे पहले कानन कुसुम आएगी, उसके बाद में आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1936 में। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। कानन कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1936। तो आज की इस क्लास में इतने ही प्रश्न रखे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी क्लास कैसी लगी, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल जो बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन ज़रूर करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारी मदद होगी आगे की परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद।